दोस्तों स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको ऐसे 100 इंजेक्शन बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन में दिए जाते हैं पेशेंट के लिए। चाहे आप मेडिकल में किसी फील्ड में बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको इसमें 3 चीज़ बताऊँगा। पहले तो इंजेक्शन का नाम बताऊँगा, उसमें क्या कंटेंट होता है आपको बताऊँगा, उसके यूजेस बताऊँगा, ये कब यूज़ कराया जाता है। दोस्तों ये पहला इंजेक्शन है जो कि इसका नाम ट्रेनेक्सा है। इसमें जो कंटेंट होता है वो ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। इसका इस्तेमाल रक्त को बहाव के लिए रोकने के लिए होता है। हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, जब किसी महिला की या किसी पेशेंट की जब कोई ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन फॉर आईवी लगाया जाता है। इसे हम एनएस में लोड करके भी लगा सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका स्टेरॉइड, जो कि एंटामिस्टेट इंजेक्शन होता है। इसमें कंटेंट होता है वो होता है एसिड म्यूटिलेट। इसका इस्तेमाल होता है मानसिक धर्म से होने वाले रक्त बहाव को रोकना। जबकि महिला किसी महिला के जब पीरियड्स चलते हैं और वो ज़्यादा ओवर दिन तक चलती है तो उसे रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। ये ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करता है, जो कि आपको ये 2 ml की एम्पुल पैकिंग में देखने को मिलेगा। इस इंजेक्शन को आप आईवी आईएम दोनों लगा सकते हो। आईवी तो इसे वाटर लोड करके लगाना है, इंट्रामस्कुलर इसे दे सकते हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और बाकी जो आगे इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ उसे भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये इंजेक्शन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजमंद होने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इंजेक्शन आपको 2 ml की एम्पुल पैकिंग में देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन आपके सामने है, जो कि एक गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है। इसका नाम होता है पेंटॉप, जो कि आपको इसमें कंटेंट होता है वो होता है पेंटाप्रोजोल। इसके यूज की बात करते हैं। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट्स हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टोमच। जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, वोमिटिंग से होती है, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन फॉर आईवी लगाया जाता है, बस इंटरवीनियस लगाया जाता है, नहीं इंटरमस्कुलर नहीं दिया जाता है। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। जो कि ये इंजेक्शन आपको इसमें पेंटाप्रोजोल 40 mg में देखने को मिलता है। ये इंजेक्शन एरिस्टो कंपनी का है। बाकी अन्य कंपनी भी इस इंजेक्शन को बनाती है, लेकिन सबसे बेस्ट इंजेक्शन ब्रांडेड इंजेक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये भी इंजेक्शन आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट इंजेक्शन बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपको एक गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है। इसका नाम है एसी लॉक इंजेक्शन। इसके ड्रग्स का नाम मतलब कंटेंट इसमें जो हो रेनिटिडीन जो इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। जब किसी पेशेंट के पेट में एसिड बनता है तो उसको कम करने के लिए, जब किसी पेशेंट को जलन होती है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जब किसी पेशेंट को गैस बनती है बहुत ज़्यादा तभी इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आपको 2 ml की एम्पुल पैकिंग में देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दोस्तों इस इंजेक्शन को हम आईवी आईएम दोनों लगा सकते हैं। आईएम तो ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन आईवी इसको वाटर लोड करके लगाना है। और ये इंजेक्शन पेशेंट को बहुत स्लो स्लो देने हैं। ज़्यादातर इंजेक्शन देने से किसी किसी पेशेंट को घबराहट सी होने करती है। दोस्तों इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये इंजेक्शन ही बहुत ज़्यादा मेडिकल लाइन में यूज होने वाला इंजेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, जो कि इसका यूज बार बार मेडिकल लाइन में होता है। इमरजेंसी तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन पर। दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन आपके सामने है, जो कि एविल नाम से देखने को मिलेगा। ये एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। एंटी एलर्जिक मतलब जब किसी पेशेंट को कोई एलर्जी वगैरह होती है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इसके नाम की बात करेंगे, इसमें एविल नाम है इसका। इसके ड्रग्स में जो कंटेंट होता है वो उसमें होता है फेरिरेमिन मेटेड होता है। इसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं पर होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये इंजेक्शन एक एलर्जी से संबंधित इंजेक्शन है। जब किसी पेशेंट को एलर्जी बहुत ज़्यादा इचिंग सी होती है या मतलब बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती है, या किसी पेशेंट को किसी दवाई का रिएक्शन हो जाता है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है, या कोई खान पान में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें से भी रिएक्शन हो जाता है, तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन आपको 2 ml की एम्पुल पैकिंग में देखने को मिलेगा। इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ता है। कहने का मतलब इसे मांस में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पर आपको मिलता है ये इंजेक्शन, जो कि ये भी एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है।
सो दोस्तों इसका नाम है डेक्सोना इंजेक्शन। अब इसमें ड्रग्स में जो कंटेंट होता है उसकी बात करते हैं। इसमें होता है डेक्सामेथासोन, जो कि आप देख पा रहे हो। और ये इसका यूज होते हैं, इसका यूज भी कई प्रकार से करते हैं। एलर्जी में, सांस लेने की समस्या में, ऑर्थोराइटिस में भी इसका यूज होता है। जब किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस सी फूलती है, तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जब किसी पेशेंट को एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा इचिंग सी होती है शरीर में, कहीं पे खुजली वगैरह मचती है, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन जब किसी पेशेंट को कोई दवाई साइड इफेक्ट करती है, फिर भी ये लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आपको 2 ml की एम्पुल पैकिंग में देखने को मिलता है, जो कि आप डेक्सोना नाम से देख पा रहे हो। इस इंजेक्शन को आप 4 IM और IV दोनों दे सकते हो। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, IV का मतलब होता है इंट्रावीनियस। और ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये इंजेक्शन भी इमरजेंसी में यूज करा जाता है, इसीलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिए। सो दोस्तों ये एंटी एलर्जी की इंजेक्शन है। जब किसी पेशेंट को मतलब कोई घबराहट बेचैनी होती है तो भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, किसी एलर्जी होती है फिर भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों नेक्स्ट पे आता है ये बीटा एसपी इंजेक्शन, जो कि आप देख पा रहे हो। ये भी एक एंटी एलर्जी इंजेक्शन है। अब इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है बीटा एसपी। अब इसमें कंटेंट होता है वो होता है बीटा मेथासोन। और इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। एलर्जी में, सूजन में, सांस लेने की समस्या में, ऑर्थोराइटिस में। जब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग होती है तो भी इंजेक्शन लगाया जाता है। जब किसी पेशेंट के सूजन आ जाती है तब भी ये इंजेक्शन सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। जब किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, गला बंद सा होता है, तब ये इंजेक्शन इमरजेंसी के तौर पर पेशेंट को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आपको 1 ml एम्पुल पैकिंग में देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो बीटामेथासोन। इस इंजेक्शन को आप IV IM दोनों लगा सकते हो, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनियस दोनों लगा सकते हो। ये इंजेक्शन आपको ऑर्थोराइटिस में भी पेशेंट को दे सकते हो। और ये इंजेक्शन आपको जब किसी पेशेंट को कोई रिएक्शन होता है फिर भी इसके तौर पे दे सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट पे आता है हमारे पास ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। बहुत ब्रांडेड इंजेक्शन है, जिसे हर डॉक्टर अपने क्लिनिक पर या किसी हॉस्पिटल में हर जगह चलाते हैं, जो कि इसका नाम है मोनोसेप एसबी इंजेक्शन। 1 ग्राम इंजेक्शन है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें होता है सेफ्ट्रियोक्सन सोडियम। अब इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से किया जाता है। टाइफाइड बुखार बन जाता है किसी किसी मरीज को तो उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और मेनिंजाइटिस बन जाता है तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। और किसी पेशेंट को फेफड़ों में सूजन या संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों में, लंग्स इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसमें भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाए या पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाए तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि आप देख पा रहे हो मोनोसेप एसबी। ये आपको अरिस्टो कंपनी का मिलेगा। इस इंजेक्शन को आप IV और IM दोनों लगा सकते हो। IV लगाना, IM मत लगाना, क्योंकि IV ज्यादा बेटर रहता है और वाटर में लूट करके लगाना है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। सो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आपके सामने है, जिसका नाम है जेंटामाइसिन, जो कि आपको 30 ml की बाइल में भी देखने को मिलता है, 2 ml की एम्पुल पैकिंग में भी देखने को मिलता है, जिसमें कि होता है जेंटामाइसिन सल्फेट इसका कंटेंट होता है। सो दोस्तों इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि हड्डियों में संक्रमण, किसी पेशेंट का हड्डी का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। हृदय संक्रमण, जब किसी पेशेंट के लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, हृदय में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। निमोनिया में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे किसी बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को निमोनिया हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है तो भी ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। जेनेटिक संक्रमण, जेनेटिक संक्रमण का मतलब होता है इसकी यूरिन यूरिन संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन या पेट का इन्फेक्शन, हाथों के इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन को हम दे सकते हैं। सो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये भी आपको IM और IV दोनों लगा सकते हो। बहुत अच्छा इंजेक्शन है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा एंटीबायोटिक और इंजेक्शन है, जिसका नाम है एमिकसिन, जो कि आपको इंजेक्शन आप देख पा रहे हो। इसमें कंटेंट होता है वो एमिकसिन सल्फेट होता है। तो इसका इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से कर सकते हैं। हड्डियों के संक्रमण में, पेट के अंदर के संक्रमण में, निमोनिया में, जेनेटिक संक्रमण में। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हम जब किसी पेशेंट को लूज मोशन हो जाते हैं, उसके हाथों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। सो दोस्तों जब किसी पेशेंट के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। किसी की हड्डियों में इन्फेक्शन होता है तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। या किसी के लंग्स इन्फेक्शन होता है फिर भी इस इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं। सो दोस्तों ये इंजेक्शन आपको 2 ml एम्पुल पैकिंग में देखने को मिलता है। ये इंजेक्शन आप IV और IM दोनों लगा सकते हो। कहने का मतलब इस इंजेक्शन को जब आप IV लगाओ तो बहुत सोल्यूशन लगाना है। सो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन पर बात करते हैं।
नेक्स्ट इंजेक्शन पर बात करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपके सामने एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि आप देख पा रहे हो। इसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा, आप लोग इससे इस इंजेक्शन से कई लोग परिचित भी होंगे। सो दोस्तों इसका नाम है टैक्सिम इंजेक्शन, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें होता है सेफोटॉक्सिन सोडियम, जो कि इसका कंटेंट होता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। सो इसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि त्वचा में पानी भर जाना, जब किसी पेशेंट की त्वचा में पानी भर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और सो दोस्तों जब हृदय की दीवार में संक्रमण हो जाता है, जो हृदय की नसें होती हैं उनमें संक्रमण हो जाता है, तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। फेफड़ों में संक्रमण होता है तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। या किसी पेशेंट को निमोनिया बन जाती है तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। फेफड़ों में मतलब लंग्स इंफेक्शन होगा फिर भी ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को आप IM दोनों लगा सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन पर। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये भी इंजेक्शन बहुत ज्यादा मेडिकल लाइन में चलाने वाला इंजेक्शन है। सो दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन है आपके सामने एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक, जो कि एक बहुत हेवी एंटीबायोटिक है। सो दोस्तों इसका नाम है पिप्जो इंजेक्शन, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसके ड्रग्स क्या होता है, इसमें कंटेंट क्या होता है वो बात करते हैं। पेनिसिलिन होता है और टेजुवेक्टम होता है, जो कि आप देख पा रहे हो। ये 4.5 ग्राम में देखने को मिलता है आपको। ये इंजेक्शन जब किसी पेशेंट को दिया जाता है, जब किसी पेशेंट की त्वचा में पानी भर जाता है, या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, या फेफड़ों में संक्रमण, टाइफाइड, पीलिया, जब किसी मरीज के पेट में पानी भर जाता है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन IV लगाया जाता है NS में लोड करके 100 ml की। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन पर। एक बार सारे भाई इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, सारे इंजेक्शन बहुत बढ़िया इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंजेक्शन पर बात करेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन आपके सामने आता है एक एंटीबायोटिक और इंजेक्शन, जो कि इसका नाम है क्लेवेम इंजेक्शन, जो कि आपको 1.2 ग्राम में देखने को मिलेगा। इसमें जो कंटेंट होता है वो बात कर लेते हैं। एमोक्सिलिन होता है इसमें, क्योंकि इसका इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से कर सकते हैं। किसी के कान में संक्रमण होता है, मुंह में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, टाइफाइड, जैसे किसी पेशेंट के कान में इन्फेक्शन हो जाता है फिर भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। और मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है फिर भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। टाइफाइड में भी दे सकते हैं। और जब किसी पेशेंट के लंग्स इन्फेक्शन होता है फिर भी हम इंजेक्शन को ले सकते हैं। ये इंजेक्शन आपको बहुत हैवी डोज है, इसलिए पेशेंट को बहुत स्लो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जो कि इस इंजेक्शन को आप NS की बोतल में लोड करके लगा सकते हो। तो दोस्तों एक बार इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन पर। ये इंजेक्शन भी बहुत बढ़िया इंजेक्शन है, इसलिए सारे भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आप नेक्स्ट इंजेक्शन पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारे पास एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिसका नाम है एमसेट। इसमें कंटेंट होता है वो होता है एंडोस्टोन, जो कि आपको एक भूमिका नाम से भी देखने को मिलता है। ये भी एक ब्रांडेड इंजेक्शन है। और ये एमसेट इंजेक्शन ये भी एक ब्रांडेड इंजेक्शन है। अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं, यूज ऑफ इंजेक्शन। तो इसको वोमिटिंग रोकने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। जब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है तभी इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन 2 ml की एम्पल पैकिंग में आता है। इस इंजेक्शन को आप IM दोनों दे सकते हो। सो दोस्तों एक बार इस इंजेक्शन का भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन है। ये भी इंजेक्शन एक इमरजेंसी स्थिति में ये इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिए, ये भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेजमंद हो सकता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं आपके जाने पहचाने इंजेक्शन के बारे में, जिससे कि आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे और आप बहुत ज्यादा पेशेंट को लगाते होंगे। सो दोस्तों ये इंजेक्शन है एक पेट के दर्द का इंजेक्शन होता है, जो कि डायनापार EQ नाम से आपको देखने को मिलेगा। हर मेडिकल स्टोर पे देखने को मिलता है। इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। इसमें होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है, सॉरी। अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। पेट में दर्द होता है या किसी पेशेंट के शरीर में दर्द होता है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन एक इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन IV नहीं दिया जाता है। सो दोस्तों इस इंजेक्शन का एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये भी इंजेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा इंजेक्शन है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है। और ये इंजेक्शन आपको हर डॉक्टर चलाती है इस इंजेक्शन के लिए। सो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। नेक्स्ट इंजेक्शन में बात करते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो एक इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन है लासिक्स, जो कि इसमें कंटेंट होता है वो होता है फ्लोरोमाइड। इसका इस्तेमाल होता है अधिक रक्तदाब, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस इंजेक्शन में ये लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन या किसी पेशेंट का यूरिन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं, जो कि आपको 4 ml की एम्पल पैकिंग में देखने को मिलता है। इस इंजेक्शन को आप
आईवी भी दे सकते हो, आईएम भी दे सकते हो। आईवी आपको ये बॉटल लोड करके देना है ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। जब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्लूइड चढ़ा देती है डॉक्टर, तो उसके पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब